एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सर अभी तक फैक्टर 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 चला था, अब मल्टीपल 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 चलने लगा। अब देखो बचपन में हम ये बात पढ़ क्या है मल्टीपल होता क्या है, लेकिन हम सिर्फ पढ़े हैं, हम कभी समझे नहीं इस चीज को। मल्टीपल का मतलब बाबू, मल्टीपल का मतलब डिविडेंड होता है, मल्टीपल का मतलब डिविडेंड होता है। मल्टीपल का मतलब डिविडेंड होता है जब रिमाइंडर जीरो हो जाए। मल्टीपल यही है, मल्टीपल और कुछ नहीं है। मल्टीपल डिविडेंड है, फैक्टर क्या है, डिवाइजर है। बचपन में जो चीज़ पढ़ाया गया था वो सारी चीज़ें पढ़ाई गई थी। बच्चे पूछते भी हैं मुझसे, ऑफलाइन क्लासेस में जब आते हैं बच्चे पूछते हैं सर ये सब पढ़ाया जा रहा है, एचसीएफ पढ़े, एलसीएम पढ़े, इन सारी चीज़ों का यूज कहाँ है? भाई तो तुमने पढ़ा ही नहीं ना ढंग से, तुमने सिर्फ कोरम पूरा किया, क्वेश्चंस लगा दिए। मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी ये बात बोलता हूँ कि जीवन का एकमात्र मकसद सवाल लगाना नहीं है। सवाल तो लग जाएगा, अरे भैया एचसीएफ एलसीएम के 50 सवाल लगा लो, आराम से लग जाएगा। 51वां सवाल लगा लो तुम, 51 सवाल भी तुम आराम से लगा सकते हो। बट समझे क्या, कॉन्सेप्ट समझे क्या? कॉन्सेप्ट अगर समझे हो, सिर्फ 2 सवाल लगाओ, आगे के 200 सवाल आराम से लग जाएंगे तुम्हारे। सिर्फ 2 सवाल तुमको लगाने हैं, 2 के बाद तुम्हारे अगले 200, 2000, 2500 जितने भी सवाल बोलोगे सारे लगेंगे। और एक जैसे नहीं, इनफाइनाइट तरीके के, जितने तरीके के सवाल आएगा सब लगा लोगे तुम। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी उठाते हैं या अदर बुक उठाएंगे और क्या करेंगे, सवाल लगाते जाएंगे, सवाल लगाते हैं। कॉन्सेप्ट नहीं नहीं, कॉन्सेप्ट क्या जरूरत है, सवाल लग रहा है ना, सवाल लगा, हम भी खुश, टीचर भी खुश। लेकिन नहीं बाबू, सोचना, बैठ करके सोचना, क्या सिर्फ सवाल लगाने से हो जाएगा? नहीं सर, कॉन्सेप्ट चाहिए हमको। तो देखो मल्टीपल और कुछ नहीं है, डिविडेंड ही है जब रिमाइंडर जीरो हो जाए। सर ये कैसे आप बता सकते हैं? सर ये बात सिखाई गई होगी कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा ऐसा नंबर जो डिवाइड हो जाए, जो डिवाइड हो जाए है? ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिखा भी गया है, स्मॉलेस्ट और लीस्ट पॉजिटिव दैट इज डिविजिबल बाय बोथ ए एंड बी। फैक्टर क्या करता था, डिवाइड करता था। मल्टीपल क्या होता है, डिवाइड होता है। तो सर डिवाइड होता है उसी को डिविडेंड बोलते हैं ना? हाँ बिल्कुल, जो डिवाइड होता है उसे ही तो डिविडेंड बोलते हैं भैया बचपन से। ये डिवाइड होता है। डिविडेंड क्या होता है सर, डिवाइड होता है, डिवाइड होता है ये सर। डिवाइड जो होता है उसी को तो डिविडेंड बोलते थे हम लोग। हाँ सर, और जो डिवाइड करता है उसको डिवाइजर बोलता है। जब रिमाइंडर जीरो हो जाए तो फैक्टर बोलेंगे उसको। बस सिंपल सी बात थी सर। जैसे 60 है, 60 जो है 12 और 15 से दोनों से डिवाइड होगा। कैसे पता चला सर आपको? टेबल बनाओ ना, टेबल। टेबल में हम लोग क्या करते हैं, टेबल में हम लोग मल्टीपल्स को लिखते हैं या डिविडेंड्स को लिखते हैं जब रिमाइंडर जीरो रहे। तो अगला जो हमारा पहला मेथड होता है एलसीएम निकालने का, अगेन इसमें भी क्या होता है, लिस्टिंग मेथड होता है। लिस्टिंग मेथड एचसीएफ में पढ़ा हमने और लास्ट लेक्चर में, और अभी इधर एलसीएम में भी पढ़ रहे हैं हम लोग। लिस्टिंग मेथड का क्या हुआ कि सर 4 और 5 का हमें एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 4 और 5 का निकालेंगे सर, बिल्कुल निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई टेंशन ही नहीं सर। कैसे? 4 का टेबल लिखो, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 5 25। सर ऐसे टेबल लिखने हमको आता है, 40 तक मैंने टेबल लिखा। हाँ सर बहुत सही, बढ़िया। 5 का टेबल लिखा सर, हाँ सर आता है 5 का टेबल भी लिखने हमको। तो सबसे पहले हमने क्या किया सर, मल्टीपल को लिखा कि नहीं लिखा? हाँ सर मल्टीपल लिखा। अगले मैंने बोला था ना, उल्टा चलते हैं इसमें। अगला क्या आता है, कॉमन देखते हैं सर। कॉमन देखिए तो जरा, 4 इसमें नहीं है, 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है सर, 20 इज हियर एंड 20 इज हियर, 20 है सर। उसके बाद चेक करेंगे चेक करेंगे चेक करेंगे सर, 40 इज हियर, 40 इज हियर। हाँ सर कॉमन मिल गया मुझे, कॉमन मिल गया मुझे सर। 20 40 आगे बढ़ेंगे, 60 80 इस तरह से हमारा होगा, ए भी में जाएगा एक तरीके से। लेकिन सर नाम में क्या लिखा है, लीस्ट, लीस्ट माने छोटा। 40 और 20 में छोटा कौन है सर, 20 है। तो आंसर विल बी आवर 20, आंसर 20 हो जाएगा। सिंपल तरीका, सिंपल तरीका है। मल्टीपल्स को लिखो, मल्टीपल मतलब टेबल, मल्टीपल मतलब टेबल। या और अगर टेक्निकलिटी में जाए तो डिविडेंड है सर, ये डिविडेंड है जब रिमाइंडर जीरो हो जाए। फैक्टर
डिवाइजर है सर जब रिमाइंडर 0 हो जाए। वही था, बचपन में सब लोग पढ़े हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। लेकिन किसी ने सोचा इस तरीके से? नहीं सोचा, रट रहे हैं। मल्टीपल मतलब टेबल में आएगा, मल्टीपल माने सबसे छोटा नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में छोटा नंबर, ये है वो है। क्यों? अगला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, एक चीज़ है कि हमारे सिलेबस में एलसीएम दिया नहीं गया है। एनसीईआरटी और उठा के देखो, एलसीएम का कोई मैथड नहीं दिया गया, बट एलसीएम पे क्वेश्चंस दिए गए। क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारे सिलेबस में पहले था, तो उससे सिर्फ एचसीएफ निकाला जाता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इज फॉर कैलकुलेटिंग एचसीएफ, लेकिन एलसीएम के क्वेश्चन पूछता है बोर्ड, तो एलसीएम देखेंगे। अब क्योंकि एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एलसीएम में भी सर हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एलसीएम में भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। अब वही चीज़ है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है कि सर सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे हम लोग। प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? वही तरीका, 60 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सर क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सर 90 क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। कैसे? इस तरीके से ब्रेक करके सीखा था हम लोगों ने, 60 वगैरह करके सब हम लोगों ने सीखा है। चल लिख लेंगे। फिर से अगेन क्या बोला था मैंने? पावर के टर्म में लिखना बाबू, पावर के टर्म में लिखा हम लोगों ने, पावर्स के टर्म में लिखा हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वहाँ क्या किया था? एचसीएफ के केस में हमने क्या किया था सर? एचसीएफ के केस में अगर याद हो तो हमने किया था कि जो भी हमारा लोवेस्ट डिग्री होगा उसको लेते हैं, बट एलसीएम के केस में हम लोग हाईएस्ट डिग्री लेंगे और बाकी सबको भी लेंगे, बाकी सबको भी लिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे 5 की पावर 1 कॉमन, कॉमन वाले तो सारे आएंगे, कॉमन सारे आएंगे। 5 की पावर 1 लिया सर। 3 की पावर 1 यहाँ लिखा गया, यहाँ 3 की पावर 2 लिखा गया। बाबू निकालना क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लेंगे पावर हाईएस्ट। एचसीएफ निकालना था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पावर क्या लेते थे? लीस्ट। नाम के अपोजिट चलते हैं हम लोग, नाम के अपोजिट चला जाएगा। सर यहाँ 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, तो क्या लेंगे? 3 की पावर 2 लेंगे, हाईएस्ट पावर। नाम है लीस्ट, लेंगे हाईएस्ट, ठीक। अब यहाँ देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो हाईएस्ट पावर लेंगे 2 की पावर 2। इनको जब सॉल्व करोगे तो 180 आ जाएगा, मतलब 180 सबसे छोटा नंबर होगा जो दोनों से डिविजिबल है। याद रखना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड होता है, मतलब डिविडेंड निकालते हैं हम यहाँ पे। और उसके एचसीएफ के केस में हम लोग क्या निकालते हैं? डिवाइजर, फैक्टर निकालते हैं हम लोग। फैक्टर का मतलब डिवाइजर निकालना होता है, ठीक है। अब ये डिवीजन मेथड, हमारा डिवीजन मेथड बचपन में पढ़े थे इस तरीके से, 6 और 15 का, 6 और 15 से लिखते थे हम लोग। क्या लिखेंगे? 2 तो 3 इंटू 5, फिर से क्या हो जाएगा? 3 1 5 5 1 1, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 5 यहाँ लिखा गया है, ठीक। सर एक बार इसको फैक्टराइजेशन से बताइए ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है बाबू, प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, क्या हो जाएगा सर? 2 इंटू 3 लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल। अगेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15, सर क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। एलसीएम में मैंने क्या बोला? एलसीएम में क्या बोलते हैं हम लोग? सर एलसीएम में हम लोग क्या लेते हैं? हाईएस्ट डिग्री लेते हैं, हाईएस्ट डिग्री किसके? जो प्राइम फैक्टर्स होंगे। और जो कॉमन नहीं है उसको तो लेते ही हैं, कॉमन नहीं उसको तो लेंगे ही हम लोग, ठीक है। यहाँ देखो 2 की पावर 3, 2 3 है ना, 3 पावर 1 भाई 1 में बड़ा छोटा क्या देखना है, तो 3 हो जाएगा। इंटू जो कॉमन नहीं है उसको तो पूरा लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको तो पूरा ले लेते हैं। तो अगेन कितना है सर? 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर भी 30 आया था हमारा, ठीक है, बात समझ आती है। तो एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग? नाम है लीस्ट, लेते हैं हाईएस्ट। उधर होता था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम था हाईएस्ट, लेते थे लीस्ट।